तो बाप के रूप में बीज भी बोता हूं और लास्ट में बाप के रूप में वर्षा भी देता हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा कौन देता है? बाप ही देता है। तो बाप भी मैं एक ही हूं और टीचर भी एक ही हूं और सदगुरु भी एक ही हूं। तो भक्ति मार्ग में तो गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। दुनिया में भी जानते हैं कि बच्चों के सामने पहले माता प्रत्यक्ष होती है कि बाप टीचर प्रत्यक्ष होता है? माता प्रत्यक्ष होती है। माता बेसिक नॉलेज पढ़ाती है, घर में बैठ करके ही पढ़ाती है। लेकिन टीचर का काम अंत तक बाप ही करते हैं। जो बोला है मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सदगुरु भी हूं। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? क्यों? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल बीच में साकार होगा या निराकार होगा? साकार ही होता है। और टीचर भी साकार। लेकिन टीचर का काम है व्याख्या करना। जैसे दुनिया में हुए हैं बहुत, गीता की 108 से भी जास्ती टीकाएं कर दी। तो जो टीकाएं की हैं वो भक्ति मार्ग की जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसकी व्याख्याएं की ना। लेकिन कहते तो यही है, कै समझे कवि और कै समझे रवि। दूसरा कोई कविता के सही अर्थ को नहीं समझ सकता। तो जो गीता है भगवान के द्वारा भगवान वाच वाली, स्वयं भगवान जो वाच करता है, जिस गीता को ज्ञान अमृत कहा जाता है, जिस अमृत को पीने से क्या बन जाते हैं? अमर, अर्थात देवता बन जाते हैं। अभी कोई देवता बना है क्या? है? माना पढ़ाई चल रही है या पूरी हो गई? किसी की पढ़ाई चल रही है तो अमर कोई नहीं बना है, लेकिन अमृत पी तो रहे हैं? अमृत जब पीते हैं तो असुर भी पीते हैं और देवताएं भी पीते हैं। लेकिन असुर पूरा पी नहीं पाते और देवताएं पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि असुरों में जो असुर हैं वो सुरापान करने वाले होते हैं, शराब पीने वाले। अब वो चाहे आंखों की शराब हो और चाहे दुनिया की शराब हो। बाबा ने बोला तो है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन सुधरे हुए की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी या अनसुधरों की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? और सुधरा हुआ इस दुनिया में कौन होता है? कोई है? कोई नहीं। मुरली में तो बोला है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो मुकर्रर रूप से एक ही रथ में आता हूं, चाहे मां के रूप में। ऐसे नहीं बोला। बाप टीचर सदगुरु के रूप में आता हूं। तो टीचर के रूप में वो आता है 76 से।
लेकिन ये भी बोला कि टीचर के रूप में आता तो हूं, व्याख्या करता तो हूं, लेकिन तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर याद नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो याद करने वालों में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? तो जो अव्वल नंबर है याद करने वालों में, जिसके चित्र भी याद के दिखाए जाते हैं, किसके? जिसके चित्र अक्सर करके याद के ही दिखाए जाते हैं, उसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश तो करता हूं, परंतु ये भी कहता हूं कि बैल पर सदैव सवारी नहीं की जाती। मैं और बच्चों में भी प्रवेश करता हूं, क्योंकि समझने वाले कोई बच्चे तीखे आ जाते हैं और समझाने वाला उतना होशियार नहीं होता है। लेकिन हिम्मते बच्चे बदते बाप। मान लो कोई प्रधानमंत्री को समझाने जाए और हिम्मत छोड़ दे, वहां पहुंचते पहुंचते ठिठक जाए, कांपने लगे, तो हिम्मतवान हुआ या हिम्मत हार गया? हार गया। लेकिन जो बच्चे हिम्मत करते हैं, तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों के लिए मेरा विरुद्ध है क्या? हिम्मते बच्चे मदद बाप। मैं उनकी मदद करता हूं। कैसे? वाचा से भी मदद करता हूं, दृष्टि से भी मदद करता हूं, और वाइब्रेशन से भी मदद करता हूं समझाने में। तो ज्यादा हिम्मत और कम हिम्मत, ये हिम्मत जो है काहे से आती है? जिसे कहते हैं विल पावर। कैसे आती है? याद से आती है। जितना हम याद करेंगे उतने हमारे अंदर विल पावर पैदा होती है और हिम्मत आती है। तो सन 76 से वो नारायण वाली आत्मा कहो, नारायण नाम क्यों रखा? नार आयन। नार माने क्या? नार माने ज्ञान जल, और आयन माने घर। माना जिसका ज्ञान जल में ही घर है। किसको दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? नारायण को हो, विष्णु को हो, क्षीर सागर में ही दिखाते हैं। तो वो बुद्धि से, मन बुद्धि से सदैव कहां का वासी है? ज्ञान जल का वासी है या ज्ञान में रहता है? ज्ञान जल का वासी है। तो जो ज्ञान जल का वासी है, उसकी ज्ञान की पिपासा जास्ती होगी या कम होगी? जास्ती होती है। उसमें मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, और प्रवेश करके ज्ञान की पिपासा को पूरा करता हूं। क्योंकि जिसकी खुद की पिपासा पूरी होगी, प्यास पूरी होगी, वो दूसरों की भी प्यास बुझा सकेगा। तो टीचर के रूप में मैं 76 से प्रत्यक्ष तो होता हूं, तो क्या पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होता हूं? है? पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होता हूं या अधूरा है? सारी व्याख्या हो गई? नहीं। अगर सारी पूरी 100% व्याख्या आ जाए, समझ में आ जाए, तो निश्चय अनिश्चय का चक्र आएगा लोगों को? नहीं आएगा। लेकिन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है।
आ रहा है का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, और देवता से द्वापर युग में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं? होते हैं। उन बच्चों ने पूरा समझा नहीं है, इसीलिए बोला कि नहीं समझा है। जैसे गीता में बोला है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके बात को पूरा समझना है या नहीं समझना है? समझना चाहिए। तो जो बच्चे और धर्मों से कन्वर्ट होकर के बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बने हैं, भले नंबरवार बच्चे हैं, नंबरवार कुरियों के हैं, लेकिन जब तक वो पूरी बात न समझ जाएं, तब तक बाप की पूरी पहचान नहीं होती है। और जब तक बाप की पहचान पूरी नहीं हुई है, तो बाप के वर्षे के भी हकदार नहीं होते। बाप के वर्षे के हकदार तभी होंगे जब जो चुने हुए बच्चे हैं, उन चुने हुए बच्चों में से नंबरवार मालाएं प्रत्यक्ष हो जाए। चाहे वो सर के ऊपर है बैठी हुई 8 की माला हो, चाहे गले की वैजंती माला हो 108 की, और चाहे भुजाओं में रखी हुई 16,108 की माला हो। तो ये मालाएं जब प्रत्यक्ष होंगी तो कहेंगे टीचर का काम पूरा हो गया। जो टीचर का काम पूरा होता है तो राजधानी तैयार हो जाएगी कि रह जाएगी? पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। जिन बच्चों को बाप ने चुना और जो शास्त्रों में भी गायन है, नर सहस्त्र कोटन में को, और को में से को, तो बेसिक नॉलेज में तो बहुत आते हैं, और बेसिक नॉलेज में भी छटनी होकर के फिर एडवांस ज्ञान में आते हैं। और एडवांस ज्ञान में आने वाली जो है, उनमें से फिर माला तैयार होती है। 9 लाख में से कितने थोड़ों की माला तैयार होती है, जिनसे राजधानी तैयार होती है। राजधानी अर्थात राजाओं की धारणा शक्ति उन राजाओं से मिलकर के एक हो जाती है। माना रुद्रमाला के मणके विजय माला में ऐड हो जाते, क्योंकि बाप आकर के प्रवृत्ति की राजधानी स्थापन करते हैं या निवृत्ति की राजधानी स्थापन करते हैं? प्रवृत्ति की राजधानी स्थापन करते हैं। तो राजा भी चाहिए, तो राजा के साथ रानी भी चाहिए, नारायण भी चाहिए प्रत्यक्ष में, और साथ में नारायणी भी चाहिए, फिर उनकी माला भी चाहिए। तो बताया कि लास्ट में जाकर के वो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, कैसा टीचर? सुप्रीम टीचर या बीच वाला टीचर है? सुप्रीम टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सुप्रीम बाप के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है, और सदगुरु के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है। गुरु के रूप में नहीं, क्योंकि गुरु तो बहुतों हैं, लेकिन सदगुरु एक निराकार गाया हुआ है। निराकार का मतलब बिंदी है, निराकार का मतलब ही है निराकारी स्टेज वाला।